हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ सुपर ग्रेड्स। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीएम से रिलेटेड सेट्स जो कि आईपीएम में 2022 में भी पूछे जा सकते हैं। और ये सेट हमारा कराने का मेन पर्पज है आपके लॉजिक्स डेवलप करना, सो दैट जो आईपीएम में जिस टाइप के सेट्स आते हैं उनको आप अप्रोच एंड अटेम्प्ट कर पाए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सेट को। वीडियो को यहाँ पॉज करके भी आप इस पूरे सेट को समझ सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉलोइंग इज द करिकुलम इन मैथ एंड फिजिक्स फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी of an university. The number of semesters needed to complete each course is listed along with its prerequisites. टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा गिवन है, कोर्स कोड, कोर्स, नंबर ऑफ सेमेस्टर, उस कोर्स को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है वो गिवन है, और किसी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है ये भी हमें टेबल में गिवन है। तो ये पूरा डेटा हम देख के गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा है इन्होंने, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स, ये चीज हमें पता करनी है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड, जबकि ये हमें जानकारी यहाँ पे बता के रखिए कि अ स्टूडेंट इज अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 5 courses per semester provided he has completed the prerequisite for the given course. फाइन। तो कैसे हमारा ये सेट सॉल्व होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें ये समझना है इनकी डिमांड क्या है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स, है ना। कंप्लीट करने में हमें क्या लग रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर हम हमारे पास अवेलेबल है ये 5 कोर्सेज बेसिकली, है ना। इनके नाम क्या दे रहे हैं हम, फिजिक्स 101, PHY 101 इनको कॉल कर सकते हैं, फिजिक्स 102, MTH फॉर मैथ्स, MTH मैथ्स के लिए कोड इन्होंने बना के रखा है, MTH फॉर मैथ्स। तो मैथ्स 101, मैथ्स 102 एंड दिस इज फिजिक्स 103। तो मैं जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको यही टर्म हम यूज करेंगे, कोर्स को कोर्स कोड के नाम से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, रेफर करने वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल कौन से कोर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब जिन कोर्सेज के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट गिवन नहीं है उन कोर्सेज को हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे फिजिक्स 102 है, इसको हम अभी स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किस किस पे, मैथ 101 पे और मैथ 102 पे, इन दोनों कोर्सेज पे फिजिक्स 102 कोर्स की डिपेंडेंसी है। जस्ट लाइक कि आप आईपीएम इंदौर में एडमिशन लोगे तो उसकी प्री रिक्विजिट है कि मैथ्स सॉरी 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, राइट, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आफ्टर 12th। तो ये कुछ इस तरह से आपको समझ के रखना है। अब हमारे पास दो कोर्सेज है जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो है फिजिक्स 101 और इसके साथ साथ मैथ 101। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इस पूरे सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान लगे ये सेट। देखिएगा, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ करिकुलम, बेसिकली दिस इज स्टार्टिंग, इसको हम जीरो ले रहे हैं, जीरो मीन्स स्टार्ट, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर इस लाइन पे कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर इस लाइन पे कंप्लीट होगा, सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सिक्स, और भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे, है ना, और भी लग सकते हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि नन किसके सामने लिखा हुआ है, एक तो फिजिक्स 101 के सामने और मैथ 101 के सामने, मतलब इन दोनों ही कोर्सेज को हम स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मैथ्स 101 और फिजिक्स 101 इन दोनों को हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों पेपर को कितने सेमेस्टर्स रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट होने के लिए। जैसे यहाँ फिजिक्स 101 के सामने नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड कितना लिखा हुआ है, 3, है ना। तो फिजिक्स 101 के लिए
वन सेमेस्टर यहाँ तक, सेकेंड, थर्ड, 3 सेमेस्टर लगेंगे। मतलब ये कौन सा सेमेस्टर बता रहे हैं अपन? फिजिक्स 101 कंप्लीट कहाँ पे होगा? थर्ड सेमेस्टर पे फिजिक्स 101 कंप्लीट हो चुका होगा। फिजिक्स 101 यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर पे क्या कंप्लीट हो चुका है। फाइन। फिजिक्स 101 स्टार्ट हुआ है सेमेस्टर नंबर 1, 2, 3। थर्ड सेमेस्टर एंड होते होते ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स 101 इज 3। अंडरस्टूड? और इसके लिए कोई भी रिक्विजिट नहीं थी, दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग से इसको ले लिया था। यही केस हमारे साथ हो रहा है किसके लिए? मैथ 101 के लिए। मैथ 101 के लिए नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड कितने हैं? 2। अब देखिएगा, मैथ 101 यहां से स्टार्ट हो रहा है, कितने? 2 सेमेस्टर लगने हैं इसको, 1, 2। तो नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने? 2। 2 एंड होते होते हमारे पास मैथ 101 है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2 के नीचे कि मैथ 101 यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि मैथ 101 और फिजिक्स 101 कहाँ से बिल्कुल इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिए। 2 सेमेस्टर मैथ को लगे और 3 सेमेस्टर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर को लगे कंप्लीट होने में। अच्छा, अब आपको साथ में ये भी समझना जरूरी है कि सेमेस्टर नंबर 1 से हम किसी भी कोर्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी पेपर हैं उन सब में किसी ना किसी दूसरे पेपर की कंप्लीट होने की डिपेंडेंसी है भाई। कोई दूसरा पेपर हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब कोई दूसरा बचा हुआ पेपर कंप्लीट हो चुका होगा हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो क्लियर हो गया कि 1 से हम किसी को स्टार्ट नहीं कर सकते। इनिशियली हमने देखा 2 पेपर को हमने स्टार्ट कर लिया, उनका कंप्लीट यहाँ पे और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हो गया। दिस इज क्लियर नाउ। अब एक चीज समझिएगा, मैथ 101 हमारे पास रेडी कहाँ हुआ? सेकंड सेमेस्टर के एंड होने पर। मतलब यहाँ पे ये पेपर रेडी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैथ 101 पेपर को अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स PHY 101 को हमने P101 ले लिया है, MTH 101 को हमने M101 ले लिया। अंडरस्टूड है ना? इतना तो समझ के रखना। थोड़ा शॉर्ट का शॉर्ट कर दिया मैंने, है ना, लिखने के लिए बस, और कुछ नहीं। मेरा कहने का अभी ये मतलब था कि हमारे पास मैथ का फर्स्ट पेपर सेकंड सेमेस्टर एंड होते होते कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें मैथ 101 की जरूरत पड़ रही है। उस कोर्स को हम इसी सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट ओके ना? मतलब जैसे आपने 12th 2022 में मार्च अप्रैल में कर लिया है कंप्लीट, तो आप उसी साल मार्च अप्रैल अप्रैल मई से आप IPM में एडमिशन ले सकते हैं इंदौर में, राइट ना? तो ये चीज कुछ इस तरह से कंसीडर करना कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास मैथ 101 कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कोई दूसरा कोर्स जिसकी डिपेंडेंसी मैथ 101 पे है। अंडरस्टूड? तो देखो, हमने देखा कि मैथ 101 की डिपेंडेंसी किस पे है? मैथ 102 पे, आई एम सॉरी, मैथ 101 पे डिपेंडेंट है ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेमेस्टर नंबर 2 से हम मैथ 102 स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये चीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। यहाँ पे इस चीज को ले लेते हैं कि मैथ 102 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और टिक मार्क कर दिया है, तो वो चीज कंप्लीटनेस को शो कर रही है, राइट? तो मैथ 102 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कितने सेमेस्टर चाहिए मैथ 102 को? डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ 102 का नाम, इसको एक सेमेस्टर चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। हमें साथ में ये ध्यान देना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड है हमारे लिए, उन्हीं को ढूंढना है। मतलब हम किसी को फेल नहीं कर सकते, है ना? ये चीज रहेगी कि जितने सेमेस्टर रिक्वायर्ड हैं उतने में ही हमें काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 12th हमारा 1 ईयर लगता है पास होने में, तो हम ऐसा करेंगे कि भाई 1 ईयर ही कंसीडर करेंगे उसको, है ना? अगर फेल कर देंगे किसी बंदे को तो वो 1 साल ज्यादा ले लेगा। इस तरह से चलता है, ठीक है? फिलहाल हमारे पास मैथ 102 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसको सिर्फ एक ही सेमेस्टर लग रहा है स्टार्ट करके, यहाँ पे थर्ड पे एंड हो जाएगा। तो ये लाइन शो कर रही है मैथ 102 को। तो मैथ 102 कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा? थर्ड सेमेस्टर पे। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैथ 102 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? तो देखो हमारे पास कितने पेपर हो चुके हैं? मैथ 102 हो गया है, मैथ 101 हो चुका है,
और फिजिक्स 101, फिजिक्स 102 बचा है और फिजिक्स 103 बचा हुआ है। अब ये देखना है हमारे पास कि फिजिक्स 102 के लिए मैथ्स के दोनों पेपर पे डिपेंडेंसी आ रही है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज को समझने की कोशिश करना कि थर्ड सेमेस्टर एंड होते होते हमारे पास कितने रेडी हो चुके हैं। ये तो पहले ही हो चुका था रेडी, फिजिक्स का एक पेपर और मैथ का सेकंड पेपर। तीन चीजें हमारे पास रेडी हैं। दैट मींस थर्ड सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं किसको, थर्ड सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये दो पेपर की डिपेंडेंसी है फिजिक्स 102 को, तो फिजिक्स 102 को यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स 102 को कितने सेमेस्टर रिक्वायर्ड है, दो सेमेस्टर रिक्वायर्ड है। तो 3 से 4 एक सेमेस्टर, 4 से 5 दो सेमेस्टर। ये है फिजिक्स 102। ठीक है, तो फिजिक्स 102 में स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, फिजिक्स 102 स्टार्ट करे हैं अपन थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट किए, कंप्लीट कहाँ हुआ वो फिफ्थ में। ठीक है, तो फिजिक्स 102 कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर पे। फाइन, इसके साथ में हमें ये देखना है कि अब बचा हमारे पास कौन है, फिजिक्स 102 भी हो चुका है, बचा हुआ है, बचा हुआ है हमारे पास फिजिक्स 103, फिजिक्स 103। अच्छा, फिजिक्स 103 को कितना सेमेस्टर चाहिए, एक सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखो डिपेंडेंसी है इन तीन पेपर पे फिजिक्स 103 की, फिजिक्स के थर्ड पेपर की, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर, मैथ का फर्स्ट और मैथ का सेकंड पेपर की डिपेंडेंसी है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर तक ही हमारे पास ये सब रेडी हो चुके हैं। मैथ 101, फिजिक्स 101, है ना, और मैथ 102। कहने का मतलब सीधा ये है कि थर्ड सेमेस्टर से ही हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। किसको, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं कि फिजिक्स फिजिक्स 103 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको लगेगा एक सेमेस्टर। मतलब फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स 103 कंप्लीट हो चुका होगा। ध्यान देना, फिजिक्स 103 हमने स्टार्ट किया है थर्ड सेमेस्टर पे, क्योंकि फिजिक्स 103 को स्टार्ट करने के लिए, फिजिक्स 103 के लिए डिपेंडेंसी किस पे थी, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, मैथ के दोनों पेपर। तो ये थर्ड सेमेस्टर एंड होते होते, ये तीनों चीजें थर्ड सेमेस्टर एंड होते होते हमारे पास रेडी हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। तो थर्ड सेमेस्टर से हमने फिजिक्स 103 स्टार्ट कर दिया था और ये चला कितना, एक सेमेस्टर चला। फिजिक्स 103 सिर्फ एक सेमेस्टर इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड। अब एक चीज समझिए आप, ये जो मैंने सिक्स लाइन खींच के रखी थी सिक्स सेमेस्टर की, इसकी जरूरत ही नहीं है तो हटा दिए। हमने देखा कि हमारे पास सभी के सभी कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कितनी हमें सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी, फिफ्थ में। फिफ्थ सेमेस्टर तक जितने भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल थे सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही इन्होंने पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड कितने रहेंगे हमारे पास, आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है। रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से, देखिएगा। इसमें भी फर्दर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ध्यान देते हैं, इन्होंने कहा है इस बार, इफ अ स्टूडेंट फेल्स वंस इन ईच कोर्स, मतलब जहां पर अ, एक सेमेस्टर लगता है वहां दो लगेंगे, है ना, जहां दो लगते हैं वहां तीन लगेंगे, जहां तीन लग रहे थे वहां चार लगेंगे, इस तरह से। क्योंकि इन्होंने क्लियर कहा है कि ही कंप्लीट्स द कोर्स इन n+1 सेमेस्टर्स। अगर कोई स्टूडेंट हर एक कोर्स में, हर एक कोर्स में एक बार फेल होता है तो उसको +1 लगेगा। अगर पहले n सेमेस्टर लग रहे थे तो अब n+1 लगेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किसी को 3 लग रहे थे तो अब उसको 4 लगेंगे, किसी को 2 लग रहे थे तो उसको अब 3 लगेंगे रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये नया अपडेटेड वर्जन हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। दिस इज बेसिकली कंडीशनल अरेंजमेंट, है ना। यहां पर हमने देखा कि इफ
द मिनिमम इज एन सेमेस्टर, इफ द मिनिमम इज एन सेमेस्टर फॉर द पर्टिकुलर कोर्स, है ना, देन व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट कोर्स। अगेन इन्होंने पूछा क्या है फिर से हमसे, मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड। अब एक चीज यहाँ पर जनरली बच्चे जो गलती कर जाते हैं वो ये रहता है कि जैसे आपने कहा कि फेल करेंगे तो एक ज्यादा सेमेस्टर लगेगा, तो वो क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन का आंसर रेफर कर लेते हैं, वहां पे 5 मिनिमम सेमेस्टर आया था तो कर देते हैं 5+1 और आंसर टिक कर देते हैं B6। ये हो जाता है गलत। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज रीजन समझना, इन्होंने ये जो बात कही है ना, इस बात को हमें ध्यान देना है। इफ स्टूडेंट फेल्स वंस इन ईच कोर्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर एक सेमेस्टर जहां जो भी लग रहा था अब एक एक प्लस हो जाएगा, हर जगह एक एक प्लस कर दिया है अपन ने, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अंडरस्टूड। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्रोच किया था एज इट इज लगेगा, और वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें देखना है। जल्दी से इसको हम एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। हमारे लिए वही रहेगा कि हम स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। दिस इज सेमेस्टर 0, मतलब 0 कहें या स्टार्ट पॉइंट कहें, एक स्टार्ट पॉइंट कंसीडर कर लो इसको। दिस इज सेमेस्टर नंबर 1 रिस्पेक्टिवली टू। इस बार हमें सेमेस्टर रिप्रेजेंट करने वाली लाइन थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंसी हैं और नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड भी कई सारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, 6 हो गया, 7 तक अभी बना के रखते हैं, फिर देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में बना लेंगे। ठीक है, अभी भी वही बात रहेगी कि ये दो कोर्स, मतलब फिजिक्स का फर्स्ट पेपर और मैथ का फर्स्ट पेपर, ये दो कोर्स हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ले सकते हैं, मतलब 0 से ले सकते हैं, है ना। दिस इज फिजिक्स 101 एंड इसको स्टार्ट किए हैं मैथ, मैथ 101 को भी यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। अगेन फिजिक्स 101 को सेमेस्टर रिक्वायर्ड कितने हैं इस बार, 4, है ना। फिजिक्स 101 को स्टार्ट यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 आते आते ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, कौन, फिजिक्स 101 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, फोर्थ सेमेस्टर पे कंप्लीट हो चुका होगा फिजिक्स 101। मैथ 101 स्टार्ट हुआ है, और मैथ 101 को कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। पहले लग रहे थे 2, लेकिन फेल हुआ तो 3 लगेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। तो 3 लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 2 3, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। दिस इज मैथ 101, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये लाइन मैथ 101 को शो कर रही है और ये लाइन फिजिक्स 101 को शो कर रही है। अंडरस्टूड, पक्का। चलो हमारे पास दो रेडी हो चुके हैं, बट आपको एक बात का ज्ञान रहे कि यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड से किसी भी कोर्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी कोर्स बचे हुए हैं 1 2 3, सब में प्री रिक्विजिट है, सब में प्री रिक्विजिट है। अंडरस्टूड। तो हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से किसी को भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, ध्यान रखना, स्टार्ट कर सकते हैं हम थर्ड सेमेस्टर से। और किसको हमने देखा कि कंप्लीट हुआ, मैथ्स का फर्स्ट पेपर थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट हुआ, तो थर्ड सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर सिर्फ मैथ के फर्स्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा कोर्स है मैथ का सेकंड पेपर जिसकी मैथ के फर्स्ट पेपर पे डिपेंडेंसी थी। तो हमने देखा कि मैथ का जो सेकंड पेपर है M102, वो यहां से हमने स्टार्ट किया। अंडरस्टूड। कहाँ, थर्ड से स्टार्ट किया, बिकॉज थर्ड पे मैथ का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हमने देखा कि मैथ के सेकंड पेपर को कितने सेमेस्टर रिक्वायर्ड है, 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड है। पहले था 1, फेल हुआ तो अब लगेंगे कितने, उसको 2 लगेंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखो थर्ड से ये स्टार्ट हो रहा था 1 2, 2 सेमेस्टर में मैथ का सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। अंडरस्टूड, मैथ का सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। दिस इज M102, राइट। तो अब देखो, अब यहां पर भी हमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने हो चुके हैं, मैथ्स का फर्स्ट सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है और फिजिक्स का एक पेपर हो चुका है। अब बचा है फिजिक्स का सेकंड पेपर और फिजिक्स का थर्ड पेपर। तो देखो फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ के दोनों पेपर की डिपेंडेंसी बन रही है।
फिजिक्स के सेकंड पेपर की पे इनकी डिपेंडेंसी है, दैट्स इट। तो हम क्या करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि मैथ्स का एक पेपर तो थर्ड में कंप्लीट हो गया और एक पेपर फिफ्थ में कंप्लीट हुआ, मतलब हम फोर्थ से फिजिक्स 102 को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, फिफ्थ से करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? फिजिक्स 102 फिजिक्स का सेकंड पेपर हम स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का सेकंड पेपर हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर से, है ना? क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर को मैथ्स 102 कंप्लीट हो रहा है, दैट्स वाई। भले ही मैथ्स 101 पहले कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से हमने फिजिक्स 102 स्टार्ट किया, अब फिजिक्स 102 को लगेंगे कितने सेमेस्टर? 3 सेमेस्टर रिक्वायर्ड है, समझ रहे हैं? अब 1 2 एक और लाइन बनानी पड़ेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेमेस्टर की लाइन और हमने यहाँ पे बना ली, और लगेगा तो एक बना ही लेते हैं अगर रिक्वायर्ड पड़ा तो। फिलहाल हम बात कर रहे थे फिजिक्स के सेकंड पेपर की। फिजिक्स के सेकंड पेपर को 3 सेमेस्टर लगेंगे कंप्लीट होने में। फिजिक्स का सेकंड पेपर फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है, और 3 सेमेस्टर रिक्वायर्ड है इसको। तो 3 सेमेस्टर यहाँ से 1 2 3, दिस इज फिजिक्स 102। इसका मतलब क्या है, एट्थ सेमेस्टर पे, एट्थ सेमेस्टर में फिजिक्स का 102 कंप्लीट हो गया एट्थ सेमेस्टर में। अब एक चीज देखो, कौन बचा हुआ है हमारे पास? ये चीज कंप्लीट हो गई है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है फिजिक्स का थर्ड पेपर। अब फिजिक्स के थर्ड पेपर पे किसकी डिपेंडेंसी है? फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की और मैथ के दोनों पेपर की। तो देखो, मैथ का सेकंड पेपर, मैथ का फर्स्ट पेपर, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम देखें ओवरऑल, तो फिफ्थ सेमेस्टर में ही ये सब चीजें हमारे पास रेडी हैं। मतलब फिफ्थ सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं फिजिक्स का थर्ड पेपर, स्टार्ट कर सकते हैं। और फिजिक्स के थर्ड पेपर में पहले लग रहा था एक सेमेस्टर, लेकिन फेल करना है तो 2 सेमेस्टर लग रहे हैं। तो दो में मतलब फिफ्थ से स्टार्ट होगी सिक्स और सेवन, सेवन तक फिजिक्स का थर्ड पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो सेवंथ में फिजिक्स का थर्ड पेपर कंप्लीट हो चुका है, सभी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इन्होंने पूछा था कि जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फेल किया है, उसके बाद मिनिमम कितने सेमेस्टर लगेंगे, जब हर एक बंदा, सॉरी, हर एक कोर्स को एक एक बार फेल कर रहे हैं तब। तो आपने देखा कि यहाँ पे 8 सेमेस्टर तक हमारा पूरा काम हो गया, नाइन्थ की जरूरत नहीं पड़ी है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड इज ऑप्शन डी, 8। इज दैट क्लियर नाउ? पक्का समझ आया ना? चलो, रिलेटेड एक क्वेश्चन और है इस सेट पे, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कंडीशन दी है अगेन, सपोज अ स्टूडेंट कंप्लीट्स द कोर्स इन 6 सेमेस्टर। बाउंड कर दिया इस बार इन्होंने, है ना? इस बार इन्होंने बाउंड कर दिया है। मतलब जो नंबर ऑफ सेमेस्टर हमारे पास थे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 मीन्स स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, ऐसे सेमेस्टर का स्टार्ट पॉइंट जिनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसी से। अंडरस्टूड? बाकी का, अच्छा, सिक्स के बाद सेवंथ सेमेस्टर को हम नहीं बना सकते, ये बाउंड कर दिया उन्होंने, अपर लिमिट। मतलब 6 सेमेस्टर में ही कोर्स करना है, कई ऐसे होते हैं ना, समझ रहे ना, कि भैया इससे ज्यादा नहीं कर सकते, दैट्स इट, ये लिमिट है। अच्छा, अब हमें स्टार्ट करना है। सपोज अ स्टूडेंट कंप्लीट्स द कोर्स इन 6 सेमेस्टर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट ही कैन फेल इन इट, है ना? इफ he fails in a subject, if he fails in a subject, then he takes 1 semester more than the minimum number of semester required. मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर रिक्वायर्ड किसको क्या है भाई? जो लिखा हुआ है, जैसे फिजिक्स के फर्स्ट पेपर को 3 सेमेस्टर रिक्वायर्ड है। अगर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में बंदा फेल होता है तो 4 सेमेस्टर लगेंगे, +1 लगेगा, ठीक है? 1 सेमेस्टर मोर, ठीक है? अब हमें ये पूरा क्वेश्चन फिर से समझना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। सपोज अ स्टूडेंट कंप्लीट द कोर्स इन 6 सेमेस्टर, जो कि अपर बाउंड ने कर दिया है। साथ साथ में इन्होंने बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट ही कैन फेल इन इट, है ना? अब हमें अपनी तरफ से मैक्सिमम कितने फेल करा सकते हैं ये चीज चेक करनी है।
मतलब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स के 2 पेपर और मैथ, फिजिक्स के 3 पेपर और मैथ का 2 पेपर। इनमें से कितने, 5 है हमारे पास, 5 में से कितने मैक्सिमम हम फिल करा सकते हैं सो दैट इनका करिकुलम पूरा 6 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टूड। अब ये फ्री हैंड दे दिया कि किसी को भी कराओ, बस 6 सेमेस्टर में पूरे 5 के 5 कोर्स हमारे हो जाने चाहिए। अब ये हमें सोचना है कि किसको कब फेल कराना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर निकल के आए जो कि फेल हो सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई स्टार्ट तो उन्हीं दोनों से करना पड़ेगा जिनकी कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। अगेन हमारे पास फिजिक्स का और मैथ का फर्स्ट फर्स्ट पेपर आया। अच्छा, जैसे मैथ के फर्स्ट पेपर में हम ये देख रहे हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं कि अगर हमने मैथ के फर्स्ट पेपर को फेल करा दिया, अगर फेल नहीं कराया तो 2 सेमेस्टर लगेंगे, और अगर हमने इसको फेल करा दिया तो दो दो की जगह कितने लगेंगे, फिर 3 सेमेस्टर, है ना? तो ये चीज जस्ट चेक करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर हमने मैथ 101 M101 को यहां से स्टार्ट किया, और अगर इसको हमने फेल करा दिया, फेल कराएंगे तो इसको 3 सेमेस्टर लगेंगे। करा देते हैं, है ना? करा देते हैं इसको फेल। 1 2 3, ये फेल हो चुका है, तब इसको 3 लगे। अगर नहीं हुआ होता तो सेकंड में ये कंप्लीट हो चुका होता। अंडरस्टूड ना? तो यहाँ पे ये M101 यहाँ कंप्लीट हुआ क्योंकि ये फेल हुआ है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ सो दैट ये थोड़ा सा क्लियर रहे कि इसको अपन ने फेल किया हुआ है। बॉक्स में जो बंद हुआ है वो फेल हुआ है, ऐसा मान के चलना। ठीक है? अच्छा, यहीं से हम दूसरा पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला? फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर हमने यहाँ पे फेल कर दिया, सॉरी, स्टार्ट कर दिया। नंबर ऑफ सेमेस्टर लगने थे इसको 3। चलो अच्छा, इसको भी फेल करके देखते हैं कि हमारा काम हो पा रहा है कि नहीं। फेल करेंगे तो 4 लगेंगे। हमारा टारगेट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट में फेल करना है, तो हम तो हर एक में फेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि सेमेस्टर पूरे के पूरे पांचों के पांचों 6 सेमेस्टर, पूरे पांचों के पांचों कोर्स 6 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? तो यहाँ पे फिजिक्स को स्टार्ट किया है, लगने थे 3, फेल किया तो लगेंगे 4। तो देखो, स्टार्ट हुआ है यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे फिजिक्स का 101 कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको बॉक्स में बंद किया क्योंकि ये दर्शाने के लिए कि ये फेल किया हुआ है अपन ने। जो नॉर्मल रखेंगे कंप्लीट करने पे वो फेल नहीं होगा, ऐसा मान के चलना। ठीक है? सो दिस इज बेसिकली फिजिक्स 101 एंड दिस इज बेसिकली मैथ मैथ 101। फाइन। अच्छा, 2 पेपर हो गए हमारे पास। अब किसको उठा सकते हैं? किसको उठा सकते हैं? इसको उठा सकते हैं। मैथ्स के फर्स्ट पेपर की पे डिपेंडेंट है। मैथ्स के फर्स्ट पेपर पे डिपेंडेंट है मैथ्स का सेकंड पेपर। अच्छा चलो इसको देखते हैं। इसको कितने सेमेस्टर लग रहा है? 1 सेमेस्टर लग रहा है। अब जरा सोचना, 1 सेमेस्टर लग रहा है इसको। अगर हमने इसको भी फेल कर दिया, अगर हमने इसको भी फेल कर दिया तो एक की जगह कितना लगेगा, फिर 2 लगेगा। मैथ्स का सेकंड पेपर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जब मैथ का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ हो, वहां से। तो देखा, मैथ का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ है थर्ड पे, दैट मींस मैथ्स का 102 यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी इसी पे डिपेंडेंसी थी। इसकी इस पे डिपेंडेंसी थी तो हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लगना था 1, हमने फेल करके देखा तो लगा 2। चलो अच्छा देखते हैं। अगर हमने फेल किया तो लग रहा था 1 लेकिन लगेगा अब 2, तो दिस इज मैथ 102। और कंप्लीट कहाँ होगा मैथ 102? यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब समझिएगा, अगर मैथ 02 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना? अब मैथ 102 की डिपेंडेंसी किस पे है? फिजिक्स का सेकंड पेपर पे। और किस पे है? फिजिक्स के थर्ड पेपर पे। लेकिन इन दोनों पे ही डिपेंडेंसी आ रही है मैथ के सेकंड पेपर की। हमने देखा, हमने क्या देखा कि मैथ्स के सेकंड पेपर की डिपेंडेंसी फिजिक्स के सेकंड पेपर पे है, और फिजिक्स के सेकंड पेपर को 2 सेमेस्टर तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर फेल किया तो 3 लगेंगे, नहीं तो 2 तो पक्का बात है कि लगेंगे ही लगेंगे। हमने देखा कि फिजिक्स के सेकंड पेपर को 2 लग रहे हैं, जबकि मैथ का सेकंड पेपर कंप्लीट फिफ्थ में हुआ है। तो यहां से
यहां से स्टार्ट, फिफ्थ पे स्टार्ट होगा फिजिक्स का सेकंड पेपर, और 2 सेमेस्टर लगेंगे, मतलब 6 से वो क्रॉस कर जाएगा, सेवंथ में कंप्लीट होगा, जो कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, हम नहीं कर सकते। इस पूरी प्रोसेस को मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूं, जहां से हमने स्टार्ट किया था। मेरा ये कहना था कि अगर हमने मैथ्स के सेकंड पेपर को फेल किया, मतलब 2 सेमेस्टर लगेंगे। स्टार्ट हम कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर से। अगर हमने फेल किया तो 2 सेमेस्टर लगेंगे, मतलब फिफ्थ में कंप्लीट होगा। फिफ्थ में कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अब इस पे जिसकी डिपेंडेंसी है, इसकी सॉरी इसकी जिस पे डिपेंडेंसी है वो है फिजिक्स का सेकंड पेपर, फिजिक्स का थर्ड पेपर। फिजिक्स के सेकंड पेपर को हम स्टार्ट कर सकते हैं फिफ्थ से, और फिजिक्स के सेकंड पेपर को बिना फेल किए 2 सेमेस्टर तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फिफ्थ से स्टार्ट करके हम सेवंथ पे फिजिक्स का सेकंड पेपर कंप्लीट करेंगे, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इन्होंने फिक्स कर रखा है कि 6 सेमेस्टर ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, उसी में कंप्लीट करना है। दैट मीन्स कि हम जो मैथ्स का सेकंड पेपर है उसको फेल नहीं कर सकते। मैथ्स का जो सेकंड पेपर है उसको फेल नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? मैथ्स के सेकंड पेपर को फेल नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें हटानी पड़ेगी, मतलब इसको एज अ ओरिजिनल वन ही लेना पड़ेगा। फेल नहीं कराया हमने मैथ्स के सेकंड पेपर को। तो स्टार्ट तो कहां से हो रहा है मैथ्स का सेकंड पेपर? थर्ड से। लगेगा कितना? वन। फेल करा नहीं सकते, जस्ट हमने देख लिया। तो एक ही सेमेस्टर में मैथ का 102 कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड से स्टार्ट हुआ, फोर्थ पे वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो यही लिख देंगे अपन, एम का 102 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको फेल नहीं कराया। तो फेल कौन कौन हुआ? मैथ का फर्स्ट और फिजिक्स का फर्स्ट, ये दो फेल हुए। हमारे पास 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? फिजिक्स और फिजिक्स का थर्ड, फिजिक्स का सेकंड और थर्ड। देखिएगा, फिजिक्स के सेकंड पेपर पे डिपेंडेंसी मैथ्स के दोनों पेपर की थी। मैथ्स के दोनों पेपर फोर्थ पे हो चुके हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर से ही फिजिक्स का 102 स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। कितने सेमेस्टर लगेंगे? 2। अच्छा, इसको भी फेल नहीं कर सकते। इसको फेल किया तो 3 सेमेस्टर लगेंगे, मतलब यहां से स्टार्ट होके वो सेवंथ में कंप्लीट होगा, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते। दैट मीन्स फिजिक्स को भी हम फेल नहीं कर सकते। तो हमने फेल किसको नहीं किया? फिजिक्स के इस पेपर को फेल नहीं किया, मैथ के इस पेपर को फेल नहीं किया। अंडरस्टूड? किसको फेल किया है? फिजिक्स के फर्स्ट को और मैथ के फर्स्ट को, इनको फेल किया है। ठीक है। अब बात चल रही थी फिजिक्स के सेकंड पेपर को हमने फेल नहीं किया है, 2 सेमेस्टर रिक्वायर्ड थे, 2 ही इसको लगने वाले हैं। तो फोर्थ से स्टार्ट हुआ और 6 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? कौन सा? फिजिक्स का सेकंड पेपर। ठीक है। तो यहाँ पे 6 पे फिजिक्स का सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा, हमने फेल नहीं किया इसको। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हमारे पास जो बच रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो कौन बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक है, फिजिक्स का थर्ड पेपर। अब फिजिक्स के थर्ड पेपर को सेमेस्टर चाहिए एक। डिपेंडेंसी किस पे? फिजिक्स के फर्स्ट पेपर पे, मैथ्स के फर्स्ट पे और मैथ्स के सेकंड पेपर पे। इन 3 पेपर की डिपेंडेंसी है इस पेपर के लिए। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं भाई? हमने देखा कि फिजिक्स का, मैथ्स का दोनों पेपर फोर्थ तक कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ तक रेडी हैं। दैट मींस फिजिक्स 103 को भी हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के 103 को हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स का थर्ड पेपर फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट करके एक सेमेस्टर लगेगा, तो फिफ्थ में कंप्लीट हो जाएगा। बट हमने बोला कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कि फेल हो सकते हैं वो बताओ। तो ईमानदारी से तो देखा कि फिजिक्स का थर्ड पेपर एक सेमेस्टर लगेगा, तो फिफ्थ में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में खुरापात आई, हमने बोला यार एक की जगह हम क्या करें, इसको फेल कर देते हैं। दैट मीन्स अब 2 लगेंगे। तो फिजिक्स के थर्ड पेपर को हमने फेल कर दिया, है ना? अब फेल करने का मतलब क्या है? फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ वो, और फेल करने में 6 पे कंप्लीट होगा। तो फिजिक्स का 103 थर्ड पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको भी हमने क्या कर दिया है? फेल कर दिया है। तो ये जो बॉक्स में हमने लिख रखे हैं ना, ये 3 ऐसे कोर्स हैं जिनको हमने फेल किया हुआ है। अंडरस्टूड? है ना? तो 6 सेमेस्टर में ही सभी के सभी पांचों के पांचों कोर्स हमारे कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट ही कैन फेल इन इट, तो कितने हैं? मैथ्स का फर्स्ट पेपर,
फिजिक्स का फर्स्ट पेपर और फिजिक्स का थर्ड पेपर, इनको हम फेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट पूछा था, आंसर सी, 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम फेल कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरा का पूरा सेट आपको ठीक से समझ में आया होगा। आपके जो भी लॉजिक यहाँ से डेवलप हुए हैं, आपके आईपी मैट 2022 में इनसे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिले। इसी विचार को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। इस सेशन को आपने अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह से वीडियोस डाल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं भी आने वाले जो वीडियोस है मेरे लॉजिकल रीजनिंग से, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लॉजिक और डीआई को मिला के लॉजिक बेस्ड डीआई का सेट आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप उसको भी एंजॉय करेंगे। सो आप वेट करें, इसको प्रैक्टिस एक बार और अच्छे से कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।